किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल में NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कब करना चाहिए। NPK 0050 और बोरान का स्प्रे करने से प्याज की फसल में क्या बेनिफिट मिलेगा और कितना इसमें खर्चा आएगा, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप में से कोई किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को आल पर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचती रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज के बारे में। तो प्याज की फसल में तीसरी अवस्था में, जब तीसरी अवस्था से मेरा मतलब 80 से 100 दिनों के बीच में कंद बनना चालू हो जाता है, तो उस समय पर NPK 0050 और बोरान की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इनकी आवश्यकता उसी समय पर क्यों होती है? तो देखिए किसान भाइयों, प्याज की फसल एक कंद वर्गीय फसल है जिसका कंद जमीन के अंदर बनता है, और जितनी भी कंद वर्गीय फसलें आती है उनके लिए पोटास की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास ही एक ऐसा खाद है जो कंद वर्गीय फसलों में कंद का आकार बढ़ाने के लिए काम करता है। तो अब जब प्याज 80 से 100 दिनों के बीच होता है, तो उस समय पर प्याज में मीडियम आकार का कंद बन जाता है। अब उस कंद को बड़ा बनाने के लिए हमें पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करते हैं, जो कि दानेदार लाल चूर्ण होता है। तो उसका रिजल्ट हमें थोड़ा लेट मिलता है और उसका उपयोग 80 से 100 दिन की अवस्था में नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर हमें NPK 0050 का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि NPK 0050 पानी में घुलनशील खाद है और इसका रिजल्ट हमें 5 से 6 दिन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास की जगह पर हमें NPK 0050 का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि NPK 0050 में 50% पोटास और 17.5% सल्फर पाया जाता है। तो प्याज के कंद को भी ये बड़ा करेगा और प्याज की शाइनिंग को भी अच्छी तरीके से बनाएगा। तो NPK 0050 आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 80 से 100 दिन की अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप बोरान की बात की जाए तो बोरान जो है प्याज फसल में कंद फटने की समस्या को रोकता है, तना फटने की समस्या को रोकता है। इसके अलावा कंद की शाइनिंग बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार होता है। तो आपको NPK 0050 के साथ में 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान का भी उपयोग करना चाहिए। स्प्रे के माध्यम से आप इन्हें दे सकते हैं। अगर आप जब पानी के साथ में चलाना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 और आधा किलो मतलब कि 500 ग्राम बोरान आप पानी के साथ में घोल बनाकर चला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ये स्प्रे समय पर करते हैं तो आपकी प्याज की जो फसल है उसमें बनने वाला कंद काफ़ी शानदार तरीके से विकसित होगा, बड़ा बनेगा कंद और उसकी शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपकी पैदावार 18 से 20% तक बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर आप पोटास की पूर्ति उस समय पर नहीं कर पाते हैं तो आपकी प्याज से बढ़िया पैदावार नहीं निकलेगी, कंद की क्वालिटी नहीं बन पाएगी। और अगर आप ये स्प्रे उस समय पर कर देते हैं तो आपकी कंद की काफ़ी शानदार क्वालिटी बनेगी और वजन में भी प्याज